कुछ पलों की खुशी के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, भले ही उसके परिणाम चाहें कितने भी भयानक क्यों ना हो। दरअसल राजस्थान का एक ज़िला है भीलवाड़ा, उसी का एक थाना लगता है कोटड़ी। कोटड़ी थाना क्षेत्र के जंगल में कुछ लोग लकड़ियां काट रहे थे। उनमें से एक लड़का होता है कालू। कालू अपने साथियों से ये कहकर निकलता है कि मैं चाय बनाने के लिए घर पर जा रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। इतना कहकर चला जाता है, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी वो वापस लौटकर नहीं आता। तो उसके दोस्त यानी कि काना को चिंता होने लगती है। काना ये सोच रहा था कि पता नहीं कालू कहाँ चला गया है। तभी काना भी कालू के पीछे पीछे चला जाता है और उसने अपनी आँखों से जो दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल कालू एक लड़की के साथ था, जो 14 साल की लड़की वही मौके पर बकरियां चरा रही थी और मौका देखते ही उस लड़की के साथ वो दरिंदगी कर रहा था। यहाँ काना की जिम्मेदारी थी कि उस लड़के को डांटता फटकारता ताकि उस लड़की को बचाया जा सके, लेकिन उसने डांटने फटकारने की बजाय उसका साथ देना शुरू कर दिया। अब इन दोनों में कंपटीशन पैदा हो जाता है कि कौन इसके साथ ज़्यादा देर तक करेगा, ज़्यादा बार करेगा। बस इतना देखते ही काफ़ी देर इनमें बीत हो जाता है। तभी मौका पाते ही वो 14 साल की लड़की घटना स्थल से भाग जाती है। जैसे वो भाग रही थी, कालू और काना उसका पीछा कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर जाकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए उसी जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे, और इसी बीच में फिर से उसके साथ दरिंदगी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में वो सोचते हैं कि यदि ये लड़की अपने घर जाती है, घर जाने के बाद अपने घर वालों को ये बात बताएगी तो तुम लोगों को जेल हो जाएगी। तभी उनमें से एक लड़के ने डंडा उठाया और बहुत तेज़ी के साथ उस लड़की को मारा। जैसे डंडा उस लड़की को लगता है, वो बेहोश हो जाती है। वहीं कोयले की कई सारी भट्टियां थीं जो धधक रही थीं, जल रही थीं। इसी बीच में से उन दोनों ने उस लड़की को उठाया और धधकते हुए कोयले की भट्टी में उसको डाल दिया, जबकि वो जिंदा थी। तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसके तड़पने की, इसकी चीखने की आवाज़ें उनके कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। और उसके अंदर और कोयला डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन उतना कोयला, उतनी लकड़ियां मौके पर थी ही नहीं जिससे कि उसका शरीर पूरी तरह से जल सके। शरीर को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसके फावड़े से छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने के बाद ताकि ये सबूत किसी को ना मिल सकें, उसके टुकड़ों को लेकर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक तालाब में फेंक देते हैं और वो आराम से लेट जाते हैं, ये सोच कर कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्राइम कितना भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। जब ये बात लोगों के सामने आती है तो पूरे राजस्थान प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है कि लोगों ने क्षणिक खुशी के लिए इतना बड़ा पाप जो कर दिया है। अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी ने न केवल अपने उस प्रदेश में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जो कहानी आज की है वो एक सबसे छोटे दुनिया के सीरियल किलर की है, जिसने एक नहीं कई सारे कत्ल कर दिए थे। और जब उसका चेहरा लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है बेगूसराय। दरअसल बेगूसराय ज़िले का ही एक गांव लगता है मुसहरी। मुसहरी गांव में जून 2007 का ये वाक़या है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। एक महिला अपने 6 महीने की बेटिया के साथ, जिसका नाम खुशबू होता है, महिला का नाम चुनचुन देवी होता है, उस बच्ची के साथ स्कूल के आंगन में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठाकर अपने बेटी को सुला रही थी, दुलार रही थी, तो पुकार रही थी। ठीक ऐसे ही करते करते जब काफ़ी वक्त हो जाता है तो बेटी नींद में सो जाती है और अचानक ही उसकी याद आता है कि एक काम था, उसने कहा कि वो काम करके आती हूँ। बेटी को उसने चारपाई पे लिटाया और सुलाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब लौटकर वापस आती है तो उसकी बेटी मौके पे मिलती ही नहीं है। जब आकर देखती है तो अपनी बेटी को लेकर इधर उधर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। कहती है कि मेरी बेटी क्या तुमने देखी है? लोगों से जाकर घरों में जाकर पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको खुशबू दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। इस बात को लेकर वो बेटी को लेकर इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। रोने लगती है फूट फूट कर। घर वाले भी आ जाते हैं, मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। पूछते हैं कि चुनचुन देवी क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो कहती है कि मेरी बेटी काफ़ी देर से नहीं मिल रही थी, कुछ ही पल के लिए तो उसको छोड़ कर गई थी। तभी वो सीधा भगवानपुर थाना पहुंचती है और भगवानपुर थाने के शत्रुघ्न कुमार जो SHO होते हैं, वो मौके पर अपनी टीम के साथ आते हैं ये पता करने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। तभी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को भी कोई सफलता हाथ लगती ही नहीं है। चुनचुन देवी से पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी को कब सुलाया था, कब यहाँ पर आई थी? जब इस तरह के सवाल किए जा रहे थे तभी चुनचुन देवी को याद आता है कि जिस वक्त मैं यहाँ से जा रही थी उस वक्त जो अमरजीत सदा है वो यहीं पर तो था। तो अमरजीत सदा को देखकर उसने कहा, बेटा क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है?
तो अमरजीत सदा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तब जब मुस्कुरा रहा था तभी उस महिला को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, उसकी बेटी गायब है और ये बच्चा हंस रहा है। वो पुलिस के पास जाती है, जाकर कहती है कि मेरा बच्चा इसी के पास है, इससे पूछो एक बार। उस 8 साल के बालक को लेकर अमरजीत का उसका नाम होता है। तभी वो शत्रुघ्न कुमार से जाके कहती है SHO से, SHO साहब आप इससे बात कर लीजिए, यही इसके पास मेरा बच्चा है, इसके पास ही है, ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब शत्रुघ्न को ऐसा लगता है कि ये कैसी बात कर रही है महिला। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। जब वो महिला ज़्यादा ही जिद पकड़ने लगती है तब उस 8 साल के बच्चे को पास बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है बेटा क्या तुमने खुशबू को देखा था? तो वो बच्चा जाकर SHO के सामने यानी कि इंस्पेक्टर के सामने भी वो मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बताऊँगा, लेकिन पहले तो मुझे बिस्किट खिला दो। अब ये इंस्पेक्टर ने जब ये बात सुनी कि बिस्किट खिला दो, कह रहे ठीक है हम तो ये बिस्किट खिला देंगे, लेकिन बताओ तो सही कहाँ है? उन्होंने कहा कि जब तक बिस्कुट नहीं खिलाओगे तब तक नहीं बताऊंगा। मुस्कुराते हुए हंसते हुए कुछ ऐसी बात कर रहा था। तभी एक बच्चे को दुकान पे भेजा जाता है, दुकान से बिस्किट मंगाए जाते हैं। मंगाने के बाद उसको दिया जाता है बिस्किट अमरजीत सदा को, जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। वो इत्मीनान से बिस्किट खा रहा है। वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, खुशबू की माँ भी होती है, गाँव के लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग बस ये बात सुनने के लिए, जानने के लिए तरस रहे थे कि आखिरकार वो खुशबू है कहाँ। उसने पूरा बिस्किट खाता है। उसके बाद उसको पुचकारा जाता है, पूछा जाता है कि बेटा क्या तुमने खुशबू को देखा था? तो वो कहता है कि खुशबू को मारकर सुला दिया है। और जैसे ये बात वो बोलता है खुशबू को मारकर सुला दिया है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, और जब कान खड़े होते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये बच्चा बोल क्या रहा है। पुलिस वालों ने उसको दुलारते हुए, पुचकारते हुए फिर से पूछा बेटा जो तुम कह रहे हो क्या बात है, क्या नहीं? उसने कहा मैंने उसको मार कर सुला दिया है, वो सो रही है, आराम कर रही है। पुलिस वाले कहते हैं कहाँ सुलाया है बताओगे? तब वो कहता है कि अभी एक बिस्किट का पैकेट और देना पड़ेगा, उसे दोगे तभी बताऊंगा। अब एक बिस्किट का पैकेट और मंगाया जाता है, वो इसके इत्मीनान से खाता है और खाने के बाद उस स्कूल से जंगल की तरफ जाता है। लगभग आधा किलोमीटर दूर जब वो जंगल की तरफ पहुंच जाता है, वहीं छोटी सी झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के पास में कुछ पत्ते ढके हुए थे और पत्तों के नीचे वो लड़की पड़ी हुई थी। उस लड़की यानी कि उसने गड्ढा जितना भी खोद सकता था एक बालक, उस गड्ढे में उसने उसको दबा रखा था। और जैसे ही पुलिस वालों ने उस कूड़े कबाड़े को, उस मिट्टी को हटा कर देखा तो सचमुच खुशबू उसके अंदर से निकल आती है। बस इतना था कि हड़कंप मच जाता है। जो बच्चा अभी तक ये बोल रहा था कि उसने उसको मार कर सुला दिया है, वो सचमुच ऐसा बोल रहा था। उस बच्चे से पूछा जाता है कि क्या बात है? तब वो कहता है कि जब खुशबू की मम्मी यहाँ से चली जाती हैं तो वो वहीं पर मौके पर था, स्कूल के उस आंगन में, उस स्कूल के उस द्वारे में खेल रहा था, मैदान में। और खेलते खेलते देखता है कि वो बच्ची बिल्कुल अकेली है, आराम से सो रही थी, इत्मीनान से सो रही थी। तभी उसे अपनी गोद में उठाता है, जिस बच्ची की उम्र लगभग 6 या 7 महीने के आसपास रही होगी। उसे वहाँ से लेकर दूर जाता है। जंगल में जाने के बाद उसको वो रुलाता है। वो रो रही है ज़ोर ज़ोर से, रोते रोते। जब वो कुछ अपील भी नहीं कर सकती क्योंकि छोटी सी बच्ची है। अब उसे खूब रुला रहा है। जब उसे रुला रहा है तो उससे हंसी आ रही है। अमरजीत लगातार हंस रहा है, वो लड़की रो रही है। और तभी उसने भी पास में पड़ा हुआ एक भारी वस्तु, पत्थर जैसी चीज़ को उठाकर उस लड़की को जो मारा है, उसने और ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने उसको मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, तब तक उसको मारता रहा जब तक कि खुशबू के प्राण नहीं निकल जाते। वहीं छोटा सा गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद उसको वहीं दफन कर देता है, दबा देता है, ये सोचकर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो चला आता, लेकिन वो बच्चा जब पकड़ा जाता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले उसको सीधा भगवानपुर थाने में लेकर आते हैं। भगवानपुर थाने में लाने के बाद पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, जो कह रहा है अभी तक तो सच है, लेकिन इसने कैसे कर दिया है। पुलिस वाले भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद पूरे बेगूसराय में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। अब पुलिस वालों ने, यानी कि जो इंस्पेक्टर होते हैं शत्रुघ्न कुमार, उसे एक बार फिर से बिठाते हैं। उससे पूछते हैं कि बेटा तुमसे कुछ और भी बात पूछनी है, क्या तुमने कभी पहले इससे भी किसी को मारकर सुलाया है? वो हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट और चाहिए, अगर मुझे बिस्किट दोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। बिस्किट फिर से मंगाया जाता है, उसे दिया जाता है, वो इत्मीनान से खाता है, चाय पिलाई जाती है। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि बेटा क्या बात है बताओ। तभी वो कहता है कि जो उसकी 6 महीने या 7 महीने की जो उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन थी, उसकी बहन भी ऐसे ही घर में लेटी हुई थी आराम से, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आराम से लेटी हुई है, इसलिए उसने उसको खूब मारा, पीटा। और पापा और उसके मम्मी, जो कि माँ उसकी गृहिणी होती है लेकिन घर पर नहीं थी, पिता उसका मजदूरी करता था लेकिन उस दिन वो भी घर पर नहीं था,
भाई अपनी बहन के साथ घर में होता है और उसने उसको भी पीट कर इसी तरह से मार दिया। जब वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, चीखते चीखते उसके दम निकल जाता है, वो मर जाती है। जब माँ बाप घर में आते हैं अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर, कुछ इसी तरह से भारी वस्तु उसके सर में मारी थी, उसको भी ब्लड बह रहा था। माँ बाप ने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने जानबूझकर इस मामले को थाने तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि बेटी तो हाथ से निकल चुकी थी। यदि बेटे की शिकायत थाने में कर देते तो शायद बेटा भी पूरी लाइफ जेल में ही सलाखों के पीछे काटता। इसलिए माँ बाप ने इस बात को दबा दिया और इस बात को लेकर जब माँ बाप को सूचना दी जाती है कि आकर थाने आइए, थाने में आकर मिलिए, जब थाने में आने के बाद उस माँ बाप से ये बात कंफर्म की जाती है तो दोनों कंफर्म कर देते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बात हमने थाने तक, पुलिस तक पहुँचाई नहीं थी। उस बच्चे से एक बार फिर पूछा जाता है कि इसके अलावा तुमने किसी और को भी मारकर सुलाया है? तो बच्चा फिर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते मुस्कुराते कहता है कि जब तक बिस्किट का पैकेट नहीं दोगे तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद उसे फिर से बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। उसके ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी उसको अंदर भूख है बिस्किट की, और उसके बाद उसके बिस्किट का पैकेट देकर शत्रुघ्न कुमार उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, फिर से बताइए। तो जो घटना उसने अंतिम की थी, यानी तीसरी खुशबू के साथ की थी, इसे ठीक 9 महीने पीछे वो बैकग्राउंड में जाता है, उसके इतिहास में झांकने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि जो उसका चचेरा भाई है वो और हम दोनों बहुत साथ खेलते थे, वो बहुत हंसता था, मुस्कुराता था, अच्छा लगता था, लेकिन वो जब ज़्यादा हंसता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे रोना बहुत अच्छा लगता था। उसने कहा तू रो, लेकिन वो रो नहीं रहा था, इसलिए उस बात पे से गुस्सा आ गया। उसने पत्थर उठाया और अपने ही चचेरे भाई को तब तक मारता रहा जब तक कि उसका चचेरा भाई घटना स्थल पर मर ही नहीं जाता है। जब ये बात परिवार के लोगों को पता चलती है, यानी कि लड़के के जो ये अमरजीत सदा होता है, उसके माँ बाप और उसके चाचा को पता चलता है, तो उनके ये बात भी ठीक वैसे ही जैसे उसने सगी बहन को मामले को दबा लिया था, घर की बात घर में ही रह जाए, चचेरे भाई की मौत को भी उन्हें ऐसे ही दबा लिया था, छुपा लिया था, किसी को भी इस बात का भनक नहीं लगने दी थी, पता नहीं लगने दिया था। उसने एक के बाद एक 3 कत्ल कर डाले थे। यदि पहले ही घटना में, पहले ही मर्डर में यदि उसने चचा ने या उसके माँ बाप ने ये कदम उठाया होता, पुलिस तक ये बात पहुंची होती या उसका इलाज कराया जाता तो शायद वो ठीक हो जाता, लेकिन उन्होंने किसी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस ने जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उसके हिसाब से इस बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा, और साथ ही जो मनोचिकित्सक होते हैं शमशाद हुसैन इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आखिरकार कुछ ही महीनों के अंतराल में वो 3 मर्डर कैसे कर सकता है। जब उससे बातचीत की जा रही थी, बातचीत करते करते उसे पता चलता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है, और अमरजीत सदा ऐसा ही कर रहा था। चचेरे भाई की हत्या की तब उसे ऐसे ही खुशी हो रही थी, बहन की हत्या करता है गला दबाकर तब भी उसे ऐसे ही खुशी हो रही थी, और तीसरा इस खुशबू की इसने जो हत्या की थी उसको तब भी उसको ऐसे ही खुशी हो रही थी। इसके बाद उसे, क्योंकि छोटा बच्चा था, कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि 10-12 साल की उम्र में अपराध हो जाता है, अपराध कर देते हैं बच्चे, लेकिन 8 साल की उम्र में अपराध करने वाला ये बेगूसराय नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा मैटर था। सबसे छोटा ऐसा बालक था जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कत्ल किए थे। और जब इस मामले की गूंज अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलती है, तो पूरी दुनिया में ये सबसे छोटी, सबसे कम उम्र का ये सीरियल किलर होता है। पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद इसको बाल सुधार गृह में रखते हैं, क्योंकि बाल सुधार गृह में अगर ऐसा कोई अपराधी होता है तो 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। मामला फिर कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद, क्योंकि इसकी बीमारी का पता चली गया था, कंडक्ट डिसऑर्डर, दूसरों को दुख देकर खुशी प्राप्त होती है, जिससे उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये जिस सेल में रहेगा उस सेल में बच्चे भी होंगे, उन बच्चों को मार कर कहीं ये और बड़ा अपराधी ना बन जाए, इसलिए इसको एकांत जगह में रखा जाता है। हर वक्त इस पर नज़र रखी जाती थी, और नज़र रखने के बाद जब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, 3 साल पूरे हो रहे थे, तब कोर्ट का ये निर्णय लिया गया कि इसे कम से कम 18 साल की उम्र तक ऐसे ही बाल सुधार गृह में रखा जाए, और बाल सुधार गृह में रखने के बाद जब तक ये ठीक ना हो जाए, सही से व्यवहार ना करें, दूसरों को खुश देखकर खुश ना हो, तो तब तक इसको बाहर ना निकाला जाए। साल 2015 में जब लगभग वो 18 साल का कंप्लीट हो जाता है, तब उसको उस जेल से बाहर निकाला जाए, यानी बाल सुधार गृह से उसको बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद उसको एक नया नाम, नई पहचान, नई जगह पर उसको भेजा जाता है, ताकि लोगों के साथ सामान्य व्यवहार कर सके। यदि किसी को इस बात का भनक लग जाएगी कि इसने बचपन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कत्ल कर दिए हैं, तो कोई भी बच्चा इसके साथ रहेगा नहीं, कोई भी इसे अपने साथ काम पर नहीं लगाएगा, कहीं भी इसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई परिवार इसके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा। यही सोचकर उसकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय कर दिया जाता है, ताकि किसी पर इस बच्चे का भविष्य में कोई असर ना पड़े। दोस्तों,
पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पहले में जो सबसे छोटा बच्चा होता है 3 कत्ल कर देता है, उसको एक बीमारी थी, बीमारी की वजह से ऐसा कर रहा था। लेकिन राजस्थान की घटना में जिस बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य होता है, वो बड़े थे, उनको समझ थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और इतने बड़े घटनाक्रम को वो अंजाम देते हैं महज थोड़ी सी क्षणिक खुशी के लिए, कुछ पलों की जो अपने मन में थोड़ा सा उत्तेजनाएं होती हैं उनको शांत करने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे घर वालों पर, तुम्हारे बच्चों पर क्या बीतेगी। पहली जो घटना राजस्थान की सुनाई थी उसमें वो ही नहीं बल्कि उनके साथ कई सारे लोग सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारेंगे और इस बच्चे के माता पिता ने भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं। एक बहन को इसने खोया था और एक चचेरा भाई भी इसने खोया था। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।